हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। इट्स तलहा। मी मोहसिन गाइस। गाइस, रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 16 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि मामा कंस जो है वो एक ही जिद पर अड़ा हुआ है कि मुझसे किसी ने झूठ बोला है और मुझे सच बताओ। मामा हालांकि कंस वैसे ही हिल चुका है, वो हाँ, देखेंगे। पहले उन्होंने वासुदेव जी से सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वासुदेव जी को और कारागार में डाल वासुदेव दिया। जी को एक ही बात करी जा रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ तुम बोल रहे, अभी भी झूठ ये बोल कह रहे। के झूठ बोल रहे हो, तुम अभी फिर हालांकि झूठ बोल रहे हो। उससे पता भी है कि वासुदेव जी सत्यवादी हैं, वो झूठ नहीं नहीं बोलते, बोलते। फिर भी वो एक ही बात हाँ, करी जा। उसने उस टाइम का पूछा कि तब क्या ये सारा कुछ हुआ था, उन्होंने कहा नहीं। अब वो आ चुका है देवकी जी के पास, और देवकी जी को से तो वाकई नहीं पता ना हम्म, देवकी जी को कि हम्म। जो 8वीं संतान है वही कृष्णा जी हैं, जो कि और आगे कह रहा विष्णु, है कि जो नंद राय जी और उनकी जो संतान है वो तुम्हारी संतान वो है। तुम्हारी उन्होंने कहा संतान है। नहीं, वो उन्होंने कहा मेरी नहीं, नहीं वो है। तो नहीं की संतान, और ये समझ, और तो उन्होंने खुद आकर आपको दिया था, हाँ तो जी। मेरी संतान वो किस प्रकार हो सकती तो है। गाइस, बिना देर की चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। क्योंकि हमें जानना है गाइस कि आगे क्या होने जा रहा है। बिल्कुल। मामा कंस की बुद्धि मजीद बंद होने वाली है, ये तो हमें पता है। वो किस प्रकार होने वाली है ये देखने के लिए चलते हैं वीडियो वीडियो की की तरफ तरफ और और देते देते हैं हैं रिएक्शन। रिएक्शन। माइक मेरा गिर गया भाई। तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ था, कन्या नहीं। नहीं भैया, मैंने उस कन्या को ही जन्म दिया था जिसे आप मेरे हाथों से छीन कर ले गए थे। देवकी, तुम्हें अपना पुत्र अधिक प्यारा है या पति? तुम्हें अपना पुत्र अधिक प्यारा है या पति? भैया, भैया ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। मेरे साथ छल करने का परिणाम बड़ा भयंकर होगा। मुझे सच सच बता दो, तुमने अपने पुत्र को छुपाकर कहां भेज दिया है? यदि झूठ बोलोगी तो पहले तुम्हारे पति को सूली पर चढ़ा दूंगा। नहीं भैया, हम पर दया करो। मेरे पति सत्यवादी है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तुमने मेरी सारी संतानें मुझसे छीन ली, अब मुझे मेरे पति से वंचित ना करो। अपने हाथों अपनी बहन का सुहाग ना उजाड़ो। मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि हमने कोई छल नहीं किया। मेरी अष्टम संतान वो कन्या ही थी। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ भैया, मेरा सुहाग मत उजाड़ो। वो जिस बहन को अपने भाई का जीवन प्यारा नहीं होता, लो, वो बहन कहलाने के योग्य नहीं होती। तो तू क्या भाई के लाने के योग्य हम पर है? दया करो भैया। हाँ, सेना नायक, ये लोग सीधी तरह नहीं बोलेंगे। इसे भी अपने पति के पास कारागार में भेज दो। ओ, मतलब दोबारा से दोबारा से देवकी, कारागार में डाला जा डाला रहा तुम है। जा कंस की शक्ति को नहीं जानती। तुम्हारा अष्टम पुत्र तीनों लोक में कहीं भी छुपा हो, कंस उसे ढूंढ निकालेगा। कहाँ से ढूंढ निकालेगा कंस बे तू? और मैं तुम्हें वचन देता हूं, एक दिन उसका मृतक शरीर तुम्हें भेंट करने के लिए मैं स्वयं कारागार में आऊंगा। जीवित बचेगा तो फिर हाँ, ले जाओ इसे। इतने वर्षों के पश्चात अगर वो कारागार से मुक्त हुई तो दोबारा मैं कारागार में डाल दिया। डाल दिया। देखो इसके ऊपर। बुखला गया है क्योंकि मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। कारागार में अपने पति को समझाकर सब सच सच बता दो। मैं तुम दोनों को मुक्त कर दूंगा। उन्हें कुछ पता होगा तो बताएंगे ना भाई। एक नया महल बनवा दूंगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे पति को राज दरबार में एक सम्मानित पदवी प्रदान कर दूंगा। हाँ। मैं 1 महीने तक प्रतीक्षा करूंगा। यदि तब तक नहीं बताया तो तुम दोनों का आधा भोजन करके
तिल तिल करके समाप्त कर दूंगा। हाँ, ले जाओ इसे, ले जाओ। ऑफर देखो कैसे दे रहे हैं। मामा कंस के पिता भी नहीं नजर आए। उसके बाद कारागार में भी नहीं आए। हमने आपको उस दिन कहा था कि और भी कई रहस्य हैं जिन्हें आपसे छुपा कर रखा गया है, परंतु अब मैं आपके अष्टम पुत्र के रूप में स्वयं पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की छवि इन्हीं आंखों से देखकर आया। हाय 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 हाय। और वो भी सच है कि यही है वो तारणहार जो जगत कल्याण के लिए देवकी के गोद में प्रकट हुआ। और तो वासुदेव जी खुद सारी स्थिति का स्मरण कर चुके हैं ना। कर चुके हैं। इसको याद कर करके खुश हो रहे हैं। वो देखो उनका स्मरण करके तो अब इन्हें भाई कारागार भी कारागार नहीं लगेगा। नहीं लग रहा। सही बात है। जब क्या बात है। और तला भैया हम अपने व्यूअर्स को एक दफ़ा दोबारा बताते चले जाएं कि गाइस ये तिलक की वीडियोस पे बिल्कुल डायरेक्ट ब्लॉक आता है, जिसकी वजह से ये हर किस्म का साउंड म्यूट करना पड़ता है क्योंकि वीडियो अपलोड ही नहीं हो सकती। नहीं होती। सही बात है। तो जिसकी वजह से हमें ये साउंड म्यूट करना पड़ता है। होपफुली आप हमारी सिचुएशन को समझ रहे होंगे, बल्कि आपको खुद को भी आइडिया हो गया होगा गाइस कि वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए हमें ये साउंड को म्यूट करना पड़ता है गाइस। हाय 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 हाय। प्रभु मैं धन्य हुआ। जीवन सफल हुआ। कारागार खोला है और देवकी जी को भी लाया गया। नहीं देवकी नहीं, ऐसे नहीं रोते। जब उन्हें समाचार मिलेगा कि उनके 8वीं संतान जीवित है, हाँ, तब प्रसन्न हो जाएंगे। शांत देवी, शांत। ऐसे विवल होने से कुछ नहीं होगा। धीरज रखो। विपत्ति के समय तो मनुष्य के धीरज की परीक्षा होती है। परंतु
परंतु हमारी विपत्तियां क्या कभी समाप्त नहीं होंगी? होंगी, अवश्य होंगी। नहीं नहीं, आप झूठी आशा दिला रहे हैं मुझे। हमारी विपत्तियां कभी समाप्त नहीं होंगी। भैया को शायद पता चल गया है हमारे पुत्र के बारे में कि वो गोकुल में पल रहा है। पता नहीं चला है, उसे केवल संदेह है। संदेह है, सही बात इसलिए है। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। जिसके पुत्र का जीवन संकट में हो, आप उस माँ को निश्चिंत होने को कह रहे हैं। पुरुष की छाती में माँ का हृदय नहीं होता, इसलिए वो अपने पौरुष और वीरता के अहंकार में रोना भी नहीं चाहता। परंतु माँ के हृदय में कोई अहंकार नहीं होता, केवल ममता होती है। और जब ममता को ठेस पहुंचती है तो उसका हृदय चित्कार कर उठता है। मगर तनिक शांत होकर मेरी बात सुनो तो ना। मुझे शांति का पाठ मत पढ़ाइए। मुझे शांति और धैर्य की बातें नहीं सुननी। मेरे कानों में तो केवल भैया की धमकी गूंज रही है कि मैं तेरे पुत्र का मृतक शरीर तुझे कारागार में आकर भेंट करूंगा। उसे कर लेने दो, वो जो भी करना चाहता है। आप कोई पत्थर के बने हैं, आप कभी विचलित नहीं होते। मनुष्य को इतना भावनाहीन, इतना पत्थर भी नहीं होना चाहिए। न जाने मैंने कौन से पाप किए हैं कि विधाता ने मेरी कुंडली में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य लिख दिया है। मनुष्य कितना अज्ञानी होता है। कई बार उसे सत्य का ज्ञान न होने के कारण वो अपने सौभाग्य को भी दुर्भाग्य मान लेता है। ये बात तो बिल्कुल सही की। ये पार्ट भी खत्म। वासुदेव जी ने कि देवकी जी को तो नहीं पता बिल्कुल कि वो अब कह रही है कि मैंने ना जाने कौन से पाप किए हैं जो विधाता ने कुंडली में इतना दर्द लिख दिया, इतना दुख लिख दिया। वासुदेव जी का कहना है कि ये मनुष्य ही ऐसा, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि भाई कुछ भी जाने बगैर वो अपने सौभाग्य को ही अपना दुर्भाग्य समझ लेता है। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें तो सारी स्थिति के बारे में पता चल चुका। वो आपने सिचुएशन देखी कि जो वासुदेव जी हैं वो कारागार में आके किस तरह खुश हैं, उनको कारागार लाग ही नहीं रहा, क्योंकि वो उस समय का स्मरण कर रहे थे जब वो कृष्णा जी को अपनी भुजाओं में उठाकर लेकर जा रहे थे, कारागार से निकले, उसके बाद पानी में से होकर यमुना में से होकर गोकुल पहुंचे, हर चीज उनको स्मरण और वो उसको याद कर करके मुस्कुरा रहे। वासुदेव जी अब अपनी पत्नी का हृदय कब स्थिर कर पाएंगे उन्हें। उसके बाद जो मामा कंस कहता है मैं तुम्हें कारागार में भेजता हूँ उनके पास और तुम उनको मनाओ और मनाकर उससे सत्य का पता लगवाओ, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हें मुक्त कर दूंगा। और ऑफर किस तरह की दी है? इस कार्य के लिए 1 माह का समय दिया है और उन्होंने कहा कि अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं तुम्हारे पुत्र का वध करके कारागार में तुम्हें भेद में उसका शरीर भेज दूंगा। तो गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो, ये पार्ट अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।